नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रहर्षिणी और वियोगिनी छंद के ऊपर चर्चा की थी। आज हम हमारे आगे के जो छंद हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा छंद है वो रहेगा अभी हरिणी छंद। तो हम सबसे पहले हरिणी जो छंद है इसके लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका लक्षण क्या होता है। तो हरिणी जो छंद होता है उसका लक्षण होता है न सम रस लगा षड वेदैर हर्यैर हरिणी मता। हरिणी जो छंद है उसका लक्षण है न सम रस लगा षड वेदैर हर्यैर हरिणी मता। तो ये हो जाता है लक्षण इसका। अब हम बात करते हैं कि हरिणी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे सामने जो लक्षण है उनके वर्णों को हम काउंट करेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो हरिणी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं यति की कि हरिणी जो छंद होता है उसमें यति की क्या स्थिति होती है। तो यति को जानने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, षड अर्थात सठ। सठ का मतलब क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद लिखा हुआ है वेद। वेद कितने माने गए हैं, 4 माने गए हैं। उसके बाद देखिए हय। हय अर्थात तुरंग अर्थात अश्व की बात करते हैं तो अश्व कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए 6 4 और 7 के ऊपर हरिणी छंद में यति होती है। प्रत्येक छठे अक्षर पर, फिर चौथे अक्षर पर और फिर अंत में या कहें या फिर 7वें वर्ण के ऊपर हम कहें तो यति होती है हरिणी छंद में। अब हम बात करेंगे कि हरिणी जो छंद होता है उसमें कौन कौन से गण बनेंगे। तो गण बनने के लिए यहाँ देखेंगे हम कि देखिए सबसे पहले क्या लिख रखा है, न लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, न गण। फिर हुआ स गण, फिर मैं गण, फिर रै गण, फिर स गण, फिर एक लघु वर्ण होगा और एक अंत में गुरु वर्ण होगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ गणों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। तो हम इस हरिणी छंद को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसी क्रम में ये गण मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो उसके लिए उदाहरण है, देखिए हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे इसको। उदाहरण है सुतनु हृदया तत्प्रत्यादे सव्यली कमपई तुते। किमपि मनसः सम्मोहो मे तदा बलवान भूत। प्रबलतम सामेवं प्रायः शुभेषु ही वृत्त्या सृजमपि श्रस्यन्धः क्षिप्ताम् धुनोत्य ही संकयः।
देखिए हमारे सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, तो हम जानेंगे कि इसमें हरिणी छंद है या नहीं है तो फिर किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम किसी भी श्लोक में या किसी भी पद्य में छंद को जानने के लिए करते हैं कि हम उनके वर्णों को काउंट करेंगे। सबसे पहला ही चरण होता है कि हम उनके वर्णों को काउंट करके बताएं कि इसमें ये छंद हो सकता है कि नहीं है। लेकिन सटीकता के लिए हम क्या करते हैं, गणों का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें देखेंगे कि कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो यहाँ 17 वर्ण आ रहे हैं, तो यहाँ हरिणी छंद हो सकता है। लेकिन सटीकता के लिए हम करेंगे कि हम इनके ऊपर मात्रा लगा करके गणों का निर्माण करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है छोटे ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। उसके बाद ए की मात्रा है, लघु होगा। छोटे ऊ की मात्रा है, लघु होगा। छोटी री की मात्रा है, लघु हो जाएगा। ए की मात्रा है, लघु होगा। आ की मात्रा है और आगे आधा अक्षर भी है इसलिए गुरु हो जाएगा। यहाँ ये आधा अक्षर यहाँ काम करेगा। अब यहाँ क्या बचा, रे बचा। रे में ए की मात्रा है लेकिन आगे पुनः आधा अक्षर है इसलिए गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा है, गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है, गुरु होगा। ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है, लघु होगा। बड़ी की मात्रा है, गुरु होगा। ए की मात्रा है, लघु होगा। ए की मात्रा लघु होगा। आई की मात्रा है इसलिए गुरु हो जाएगा। छोटे ऊ की मात्रा है, लघु होगा। ए की मात्रा है और अंतिम भी इसलिए गुरु हो जाएगा। अब देखिए मात्रा हमारी चरण के ऊपर लग गई है। इसी प्रकार से बचे हुए जो चरण हैं इनके ऊपर भी मात्रा लग जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, इनका गणों का निर्माण करेंगे। तो गणों का निर्माण के लिए हम क्या करें हैं, 3 वर्णों को हम एक साथ रखते हैं। तो देखिए हमारे पास किस प्रकार के वर्ण आए हैं। तो सबसे पहले क्या आया है हमारे पास, तीनों ही लघु आया है। उसके बाद क्या है, अंतिम गुरु है। फिर क्या है, तीनों ही गुरु है। फिर क्या है, मध्य का लघु है। फिर है अंतिम गुरु है और अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण बचा है। तो देखिए जहाँ तीनों ही गण लघु वर्ण लघु हो तो वो कौन सा होता है, नय गण होता है। जहाँ अंतिम गुरु होता है तो वो कौन सा होता है, वो सैगण होता है। जहाँ तीनों ही गुरु होते हैं तो वो कौन सा होगा, वो मैगण होगा। जहाँ मध्य का लघु होता है वो कौन सा होता है, वो रैगण होता है। अंतिम गुरु होता है तो वो कौन सा हो जाएगा, सैगण हो जाएगा। और देखिए अंत में एक लघु वर्ण बचा है और एक गुरु वर्ण बचा है। तो हमें क्या चाहिए था कि हमें नैगण, सैगण, मैगण, रैगण, सैगण, लघु और गुरु ये इसी क्रम में चाहिए थे। तो हमें देखिए नैगण, फिर सैगण, फिर मैगण, फिर रैगण, फिर सैगण और अंत में एक लघु और गुरु वर्ण मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने जो पद्य लिखा हुआ है इसमें निश्चित रूप से ही हरिणी छंद है। तो हरिणी छंद का जो लक्षण होता है वो होता है न सम रस लगा षड्वेदैर हरियर हरिणी मता। हरिणी जो छंद होता है उसमें 6, 4 और 7 के ऊपर यति होती है। अर्थात देखिए षट का मतलब 6, वेद हमारे 4 और है अर्थात तुरंग अर्थात अश्व जो होते हैं वो है 7 होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि न सम रस लगा ये लक्षण किसका है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिणी छंद होता है। नैगण, सैगण, मैगण, रैगण, सैगण, लघु और गुरु ये क्रम किसका होता है, किस छंद में होता है, तो वो हो जाता है हरिणी छंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा हरिणी छंद। अब हम अगले छंद के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि है हमारा रुचिरा छंद। अगला जो हमारा छंद है वो है रुचिरा छंद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुचिरा जो छंद है उसके लक्षण की। तो रुचिरा जो छंद होता है उसका लक्षण होता है जभौ सजौ गीति। देखिए जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुर्ग्रही। चतुर्ग्रही जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुर्ग्रही ये होता है रुचिरा जो छंद होता है उसका लक्षण होता है।
अब हम बात करेंगे कि रुचिरा जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए हम वर्णों को काउंट कर लेंगे, लक्षण से ही हमें पता लग जाएगा कि रुचिरा जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो रुचिरा जो छंद होगा उसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे रुचिरा छंद के यति की स्थिति की, कि रुचिरा छंद में यति कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए अंत में लिख रखा है चतुर और ग्रही। चतुर का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, और ग्रह जो ग्रह हैं वो कितने माने गए हैं, 9 माने गए हैं। तो यहाँ हर प्रत्येक चरण में चौथे अक्षर पर और 9वें अक्षर अर्थात अंत में क्या होती है, यति की स्थिति होती है। अब हम यहाँ पर गण कौन कौन से बनेंगे इसके लिए जाने। तो देखिए सबसे पहले लिख रखा है जयगण, फिर भयगण, जभऊ अर्थात जयगण और भयगण हो गया, फिर है सजऊ अर्थात सैगण और जयगण हो गया, और गीति गीति अर्थात जो हमारा अंत में एक गुरु वर्ण हमें मिलेगा। तो जयगण, भयगण, सैगण, जयगण और अंत में एक गुरु वर्ण यदि होता है, इसी क्रम में होता है, तो वहाँ रुचिरा छंद होता है। तो इस रुचिरा छंद को हम उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, परवर्त ताम प्रकृति हिता ये पार्थिवः। सरस्वती श्रुतमहताम महीयताम। मम अपि क्षप्यतु नील लोहितः पुनर्भव परिगत शक्ति और आत्म भू। तो देखिए हमारे सामने एक पद्य लिखा हुआ है, तो इसमें हम जानेंगे कि रुचिरा छंद है कि नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वह होता है वर्णों को काउंट करना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 वर्ण है। तो यहाँ रुचिरा छंद हो सकता है, लेकिन सही पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मात्रा लगा करके गणों का निर्माण करेंगे। यदि हमारे पास जयगण, भयगण, सैगण, जयगण अंत में एक गुरु वर्ण इसी क्रम में आते हैं, तो इस पद्य में रुचिरा छंद होगा। तो देखिए हम मात्रा लगाते हैं। यहाँ आदाक्षर है तो ये पहले पे काम करता है, तो यहाँ बचा केवल रे में ए की मात्रा इसलिए लघु होगा। ए की मात्रा है इसलिए लघु होना चाहिए, लेकिन आगे आदाक्षर इसलिए गुरु हो जाएगा। यहाँ ए की मात्रा बची इसलिए लघु हो जाएगा। अनुस्वार से युक्त है और आगे आदाक्षर भी है इसलिए गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा यहाँ बची, रे बचा तो रे में ए की मात्रा है इसलिए लघु होगा। छोटी री की मात्रा है इसलिए लघु होगा। उसके बाद छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद यहाँ लघु होगा। छोटी की मात्रा है लघु होगा। आ की मात्रा है गुरु होगा। ए की मात्रा है लघु होगा। आ की मात्रा है गुरु होगा और आगे आदाक्षर भी है। छोटी की मात्रा है लघु होगा। विसर्ग से युक्त और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अब हमारे इस चरण में मात्रा लग गई है। अब हम क्या कर लेंगे, 3 वर्णों का एक ग्रुप बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले हमें क्या मिला, आई एस आई, फिर है एस आई आई, फिर हमें मिला आई आई एस, फिर आई एस आई और अंत में क्या मिला, हमें गुरु वर्ण मिला है। तो देखिए आई एस आई का मतलब जो मध्य का गुरु होता है वो कौन सा होता है, वो जयगण होता है। जो पहला गुरु होता है वो कौन सा होगा, भयगण होगा।
जो अंतिम गुरु होता है वो कौन सा होता है, सैगण होता है, और मध्य का गुरु हो गया तो पुनः जयगण हो गया, और अंत में क्या बचा है, गुरुवर्ण बचा है। तो देखिए हमें क्या चाहिए था, जयगण, भयगण, सैगण, जयगण, अंत में गुरुवर्ण। हमारे पास यही है, देखिए जयगण, भयगण, सैगण, जयगण और अंत में गुरुवर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने जो पद्य लिखा हुआ है उसमें रुचिरा छंद है। तो रुचिरा छंद के बारे में हमने जाना कि जो इसका लक्षण होगा वो जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुर्ग्रही। तो यहाँ रुचिरा जो छंद होगा उसके प्रत्येक चरण में 13-13 वर्ण होते हैं, और जो यति की स्थिति होती है वो 4 और 9वें वर्ण पर होती है। और जभौ सजौ गीति ये जो लक्षण है वो किसका है, ये रुचिरा छंद का है। तो इस प्रकार से आज हमने हरिणी छंद और रुचिरा छंद के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।